हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। इस चैप्टर में मेनली आपको कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और नेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, जिसमें जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है इसमें आज हम लोग एक नेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसका नाम है रसिया। रसिया को हम लोग एज अ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर देखेंगे। ठीक है, जो आपका रूस देश है उसको हम लोग सत्ता के एक नए केंद्र के रूप में देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से कह सकते हैं कि रूस एक सत्ता का नया केंद्र है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, कुछ फैक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से देखना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है कि जो आपका रूस देश है वो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है, जैसा कि आपको पता भी होगा। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या के हिसाब से रूस 9वें स्थान पे आता है। और इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी मॉस्को है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और सोवियत संघ के विघटन से पहले से ही रूस सोवियत संघ का सबसे बड़ा हिस्सा था। जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, ठीक है, जब सोवियत संघ समाप्त नहीं हुआ था तो उससे पहले से ही जो रूस था वो सोवियत संघ का सबसे बड़ा हिस्सा था। जैसा कि आपको पता भी होगा कि सोवियत संघ में कई सारे देश शामिल थे, 15 गणराज्य उसमें शामिल थे। ठीक है, 15 देश उसमें शामिल थे। जैसे कि कुछ देशों के हम लोग नाम लेते हैं, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मालडोवा, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान और भी कई सारे देश इसमें। ठीक है, एस्टोनिया, लताविया, लिथुनिया, कई सारे देश इसमें शामिल है। तो जो 15 गणराज्यों में अगर हम लोग बात करें, 15 देश जो थे वो, तो उस 15 देश में जो सबसे बड़ा देश था उस समय भी वो रूस था। ठीक है, अगर सोवियत संघ के पतन से पहले बात करें या सोवियत संघ के पतन के बाद बात करें तो दोनों समय में जो रूस है वो बड़ा ही है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा ही रहा है, ये नहीं कि वो छोटा हो गया। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, किसी भी आप अंतर्राष्ट्रीय संधिया में देख लो, किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी में देख लो, तो रूस को सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, और संसार में रूस की जीडीपी 11वें स्थान पे है। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट टाइम पे देखोगे तो वर्ल्ड लेवल पे जो रूस की जीडीपी है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद, तो वो है 11वें स्थान पे। ठीक है, 11वां पोजीशन में है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हम लोग इसका कंपैरिजन इंडिया से करें तो इंडिया का जो जीडीपी है वर्ल्ड लेवल पे वो है 5th पे। ठीक है, 5वें स्थान पे है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। खैर वो बात अलग है कि इंडिया से रूस की जीडीपी कम है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर कम देखने के लिए मिल रही है क्योंकि संसार में रूस की जीडीपी 11वें स्थान पे है और इंडिया की जीडीपी 5वें स्थान पे। तो यहाँ पर आपको इंडिया ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, इंडिया की जीडीपी यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। लेकिन तब भी जो रूस है एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के तरह हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले अमेरिका की जीडीपी की, तो वर्ल्ड लेवल पे अमेरिका की जीडीपी 1st नंबर पे है। ठीक है, तो जो रूस है उसको हम लोग सत्ता के एक नए केंद्र के रूप में किस तरीके से देख सकते हैं, तो इसको देखने का अगर हम लोग कारण देखें तो वो है रूस के पास खनिज, प्राकृतिक संसाधन, गैसों का भंडार है। ठीक है, और जो रूस को विश्व में शक्तिशाली देश बनाते हैं। रूस के पास खनिज है। अब आप पूछोगे खनिज क्या होता है? खनिज क्या होता है? खदान, जो आपने सुना होगा, खदान में जो भौतिक पदार्थ निकलते हैं उसको हम लोग कहते हैं खनिज। ठीक है, खदान से जो भौतिक पदार्थ हमें मिलते हैं उसको हम लोग खनिज कहते हैं, खोद कर जो निकाला जाता है। तो अगर हम लोग भौतिक पदार्थ में जैसे कि बात करें तो उसमें आपका लोहा हो गया, और अगर हम लोग बात करें तो रूस एक परमाणु संपन्न देश है। ठीक है, रूस के पास परमाणु हथियारों की कमी नहीं है। ठीक है, और इसके पास हथियारों का विशाल भंडार है। ठीक है, रूस के पास हथियारों का जाकिरा भरा हुआ है। जाकिरा मीन्स होता है कि स्टोर है। ठीक है, रूस के पास जो परमाणु हथियार है एक प्रकार से वो स्टोर करके रखा है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रूस जो है वो एक सत्ता के नए केंद्र के रूप में हमें देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अलावा रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। ठीक है, रसिया देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। तो जैसा कि आपको पता होगा सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर में 10 सदस्य होते हैं अस्थायी और 5 सदस्य होते हैं स्थायी। तो जो स्थायी सदस्य होते हैं उसमें आपके होते हैं चाइना, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन और अमेरिका।
ठीक है, ये आपके 5 सदस्य देश होते हैं जिसको हम लोग P5 कंट्री भी कहते हैं। ठीक है, और 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2-2 साल में बदल दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को हम लोग फिनिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा रूस को हम लोग किस तरीके से एक सत्ता की नई केंद्र के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को हम लोग फिनिश कर रहे हैं। कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको किस तरीके का लगा, और अपनी तरफ से एक लाइक जरूर करना जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और वीडियोस आपके लिए बना पाते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।